नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज सुबह सुबह की खिलखिलाती धूप में बैठ कर के ही आप सभी के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में कुछ कैलकुलेशंस करी हैं। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव तुला राशि से निकल करके अपनी नीच राशि से निकल करके अपने मित्र मंगल और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहीं पर सूर्यदेव की मुलाकात भी हो जाएगी मंगल देव के साथ। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट यहाँ पर होने जा रहा है, क्योंकि सूर्यदेव का ये ट्रांजिट विश्व में एक नए स्वरूप को लेकर के आएगा। जो नकारात्मक माहौल पिछले कुछ समय से चल रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर के आएगा और सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन हर एक पर्सन के अंदर भी कुछ नए चेंजेस लेकर के आएगा। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन विश्व में कैसा प्रभाव देगा और साथ ही साथ कौन सी राशियों के लिए फायदेमंद और कौन सी राशियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन विश्व पर कैसा प्रभाव देगा। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जहां पर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन बहुत बड़े इंपैक्ट लेकर के आएगा। सबसे पहली चीज, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट के कारक माने जाते हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं और राजनेताओं के लिए सूर्य का बलवान होना बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। हर देश के लिए सूर्य का ट्रांजिट अगर अच्छा हो जाए तो कई सारी परेशानियां उस देश में कम देखने को मिलती है। कुछ इसी तरह की चीजें इस बार सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आकर के दिखाएंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे विश्व में टैरिफ को लेकर के चर्चाएं फिर से तेज होते हुए नजर आएगी। सूर्यदेव का वृश्चिक में आना विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है, विश्व व्यापार को नई सोच देता है और विश्व व्यापार को नए सिरे से स्टैब्लिश करने के रास्ते निकालता है। सूर्यदेव का वृश्चिक में आना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कि जब सूर्यदेव वृश्चिक में आते हैं तो देशों के बीच में डील बनना शुरू हो जाती है। दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और व्यापारिक संबंध मजबूत होने के साथ ही दो देश एक दूसरे की मदद करने के लिए भी अग्रसर होना शुरू कर देते हैं। कुछ इसी तरह की चीजें हमें सूर्यदेव के इस ट्रांजिट के बाद देखने को मिलेगी। 16 नवंबर 2025 16 ऑफ नवंबर 2025 से आने वाले 30 दिन जो रहेंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो इसीलिए सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में रहने पर कहीं न कहीं विश्व में व्यापार में और व्यापारिक माहौल में बदलाव जरूर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप सभी ने नोटिस किया होगा तो पिछले कुछ समय से बिल्कुल शांत माहौल है टैरिफ को लेकर के। कहीं कोई बातचीत नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, सारी चीजें व्यवस्थित होकर के चल रही है, बैलेंस होकर के चल रही है। जिसके ऊपर जितना टैरिफ लगाया गया था वो उतना पे कर रहा है और हर तरह की चर्चा जो है वो शांत हुई है। अब वापस से टैरिफ आप वापस से हाईलाइट होते हुए देखेंगे। टैरिफ को लेकर के कई सारी गतिविधियों में बदलाव होते हुए देखेंगे। ट्रंप की तरफ से कुछ बड़े कदम फिर से उठाए जाएंगे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस टैरिफ की वजह से फिर से थोड़ा सा तनाव का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अमेरिका और चाइना के बीच में और भी कोई बड़ी डील हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ बातचीत के रास्ते यहाँ पर खुल सकते हैं और साथ ही साथ कुछ और देश जो हैं वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। सूर्यदेव जब भी वृश्चिक राशि में आते हैं तब व्हीकल और गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय यहाँ पर बन जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कुछ नई कारें लॉन्च होने के रास्ते खुल जाते हैं और कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गाड़ियों की बिक्री ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत करी जाएगी, कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस तरह के भी योग दिखाई देते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी विचार विमर्श हो सकता है, दाम कुछ कम किए जा सकते हैं। तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ा साइड में रख दें तो सेकंड इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में आने पर, ये बैंकिंग सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, डिजिटलाइजेशन ले लीजिए या फिर किसी तरह के पैसों के लेन देन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा।
ये समय आप सभी को साइबर क्राइम से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। आप बैंकिंग सेक्टर में सर्वर क्रैश हो सकते हैं, सर्वर डैमेज हो सकते हैं, काम कहीं ना कहीं अटक सकता है, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के भी थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर ज़रूर रखनी है। इसके अलावा पुलिस और मिलिट्री का इस्तेमाल कहीं बड़े लेवल पे किया जा सकता है, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। ये समय सीमाओं के लिए सुरक्षित नहीं होता, सीमाओं पर कहीं न कहीं चौकसी बढ़ा दी जाती है, सीमाओं को लेकर के कोई तनाव पैदा किया जा सकता है और सीमा पर कोई हलचल पैदा हो, इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस समय में मिलिट्री पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तौर पर अपना काम करते हैं, तो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं और आतंकवादियों को मार गिराया जाए, तो इस तरह के भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि पुलिस बल ने किसी तरह के आतंकवादी को मार गिराया। डायरेक्शन वाइज अगर यहाँ पर देखें तो सूर्य का ये जो ट्रांजिट रहेगा ये पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देगा। वेस्ट डायरेक्शन एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत के लिए अगर हम बात करें स्पेशली, तो भारत के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और भारत के वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात महाराष्ट्र से कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं और आने वाला समय भारत में गुजरात महाराष्ट्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। इस तरह की इक्वेशंस यहाँ बनेंगी, मतलब कि ये हो सकता है कि बीज आपको यहाँ पर बोता हुआ दिखाई दे। डेफिनेटली यहाँ पर बीज बोएंगे और आने वाले 2-3 महीनों में गुजरात और महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होंगे। इस तरह के बहुत क्लियर योग बन रहे हैं। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा और अमेरिका के साथ ही आप देखेंगे कि कोई न्यूज़ सऊदी की तरफ से भी आपको देखने को मिल सकती है। सऊदी में भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी हलचल, कोई बड़ी घटना या फिर कोई बड़ा डील आप कह सकते हैं हो सकता है, जो भी आपको देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है कि मैं अभी मुंबई में हूं और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशन नहीं करी, बट जो भी कैलकुलेशन करी है वो मैंने आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो कैलकुलेशंस है वो समझ में भी आएंगी और पसंद भी आएंगी। अब बात करते हैं राशियों के बारे में कि कौन सी राशियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव अगर हम राशियाँ देखें तो सूर्य के इस ट्रांजिट का जो प्रभाव देखने को मिलेगा ये बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा मेष राशि के लिए। मेष राशि आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, कुछ नई चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा मेष राशि के अलावा मिथुन राशि के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सिंह राशि को काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मकर राशि के लिए भी बेनिफिट्स रहेगा और मीन राशि को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। ध्यान कौन सी राशि को रखना है? देखिए, सूर्यदेव का जब यहाँ पर गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में, तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वालों को भी थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है और कुंभ राशि वालों के लिए भी ये एक कठिन समय रहता है। इसीलिए कन्या राशि, वृषभ राशि और कुंभ राशि आने वाले 30 दिन थोड़ा सा सचेत रहें, थोड़ा सा बहुत बैलेंस करके अपने दिन को निकालें, अपनी ज़िंदगी को निकालें और इस समय में कोई भी बड़ी गलती ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने दिन को आगे बढ़ाएंगे और अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर करेंगे। इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशंस होंगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा और समय से पहले आप सभी को बता करके आप सभी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करने का प्रयास ज़रूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।